वो लोग जो बूढ़े हो इस दुनिया में तो नहीं है। का लगा रही हो? प्याज। प्याज। अच्छा, ये प्याज के खेत बना लेने तो और हुने प्याज लग गेलो तो पर ही करे तब पैरवा काम कर रहा। पैरवा ना दर्द करे। अब ना करो दर्द। पहले जो तबीयत खराब रहा तबीयत खराब अब तो ना होने मतलब अब चंगा है तो काम कर ले बारी में कर मतलब चंगा है। के मौसम में हमेशा अगर कुछ मुश्किल लगता है तो वो है नहाना। सोचते सोचते सुबह से 7 बजता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से कैसे 12 बजता है पता ही नहीं चलता है। इसी तरह आज मेरे साथ भी हुआ। जैसे मैं पानी को छुआ मेरा इरादा चेंज हो गया। फिर बहुत मुश्किल से हिम्मत बनाया तो जाके मुझे हिम्मत आई तो मैं 12 बजे दिन में नहाया। और जब नहाया तो मैं धूप का मज़ा ले रहा हूँ। और धूप का मज़ा लेते हुए आप जान सकते हैं कि कितना मज़ा लगता है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा। अब थोड़ी देर के बाद मैं उठूँगा और फिर मैं दूसरी जगह का वीडियो आप लोग को दिखाऊँगा। ऐसा वक्त मिलता है तो पुरानी यादों को मैं ताज़ा करने के लिए हमेशा मैं इधर घूमने के लिए चला जाता हूँ। हम लोग के गांव के बगल में रेलवे पटरी बिछा हुआ है। जो पटरी के किनारे से हमेशा मैं गुजरता था। एक वक्त होता था कि पटरियों पे ही चलता था स्कूल लाइफ में और पटरियों पे चल के एक्सलेंट करता था, स्टेप से दोनों से तरफ हाथ कर लेता था और पटरी में मैं चलता था तो बहुत मज़ा आता था। तो एक बच्चे नहीं बहुत सारे बच्चे होते थे। बच्चे आते थे स्कूल से ट्रेन देखने के लिए और ट्रेन देखने के लिए जब आते थे तो हम लोग जब ट्रेन चली जाती थी उस वक्त जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त इतनी गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी। एक ट्रेन सुबह चलती थी, एक ट्रेन शाम में। अब इस ट्रैक पे इतनी ट्रेनों का आना जाना होता है कि कोई बच्चे भी इस ट्रैक पे नहीं चलते हैं। मैं ट्रैक पर ही इस तरह से चल रहा हूँ। तो हम लोग पहले बच्चा हुआ करते थे तो हम लोग ट्रैक में इस टाइप से चलते थे कि दोनों हाथ टाइटैनिक की तरह फैला देते थे और चल के दिखाते थे जल्दी जल्दी। उसमें से कई बच्चे बोलते थे देखो मैं कितना ज़ोर चल रहा हूँ। और चलते चलते ऐसा होता था कि वो पाँव फिसल जाता था और गिर जाता था। तो गिरता था तो चोट लगती थी, खून वून बाहर आता था। फिर भी वो ज़िंदगी वो लाइफ बहुत मज़ा आता था। वो बचपना याद करता हूँ तो काश ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन वो बचपना शायद आ जाता तो वो मज़ा फिर आता। कहते हैं ना वक्त गुज़र जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आती। इसलिए इंसान को हर वक्त हर पल मज़े करना चाहिए कि वो वक्त दोबारा आपको नहीं मिलने जा रहा। और मैं आगे चलता हूँ। इस टाइप से मैं ट्रेन के पटरियों से गुज़र रहा हूँ तो मैं दिखाता चलूँगा अपने बचपने की यादें इसी पटरी पर गुज़रती थी। यहाँ से कुछ ही दूर में मेरा गांव है, मेरा गांव ही है मेरा। तो गांव के इस पटरी के बगल में स्कूल है। उस स्कूल में हम लोग पढ़ने के लिए आते थे। तभी ये पटरी के सामने ट्रेन गुजरती थी। छुट्टी के बाद सारे बच्चे आ जाते थे। तो जब हम लोग आते थे सुबह में तो बहुत मस्तियाँ करते थे। यहाँ के छोटा छोटा पत्थर उठा के हम लोग यहीं खेलते थे और फिर इसी पत्थर को यहाँ छोड़ कर हम लोग चले जाते थे। तो बहुत मज़ा आता था। वो लाइफ शायद दोबारा तो नहीं आएगा, लेकिन वो लाइफ हम अपने वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। शायद कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सा मज़ा तो आएगा। तो चलिए आगे मैं आपको फिर कुछ दिखाता हूँ। मैं अपने बचपन का बात बताता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। इस तरह से भी थी कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में अक्सर वो चीज़ें होती है। जैसे ये गन्ना का देख रहे हैं गन्ना, तो गन्ना लगा हो रहता था बारियों में। तो खेतों में तो हम लोग बच्चे बच्चे जब आपस में छोटे होते तो हम लोग चले जाते थे गन्ना के खेत में और जितना मन करता था उतना गन्ना खाते थे। और गन्ना अक्सर होता था कि रात के अंधेरे में हम लोग जाते थे और गन्ना खेतों से तोड़ करके बैठ के वहीं खाते थे। और इस तरह से बहुत ही मज़ा करते थे। उस वक्त का यादें अपने साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी आलू का खेत में हूँ और आलू का खेत में अक्सर होता है कि किसान जब आलू को निकाल लेता है, जब यहाँ पे आलू फसल तैयार होता है तो इस किसान जब आलू कोड़ के निकालता है तो जो बची खुची जो ज़मीनों में आलू दबी हुई रह जाती है, तो हम लोग बचपन में अक्सर होता था कि एक कुदाल से हम लोग उस मिट्टी को खींचते खींचते खींचते, उससे बोला जाता था कि आलू लोरना, खींचते खींचते हम लोग उससे एक एक छोटा छोटा आलू जब
निकलता था तो खूब सारा जमा हो जाता था, किलो 2 किलो। फिर हम लोग जाते थे एक खेत की तरफ में और जाके उस आलू को पका के आग में उसको पकाते थे और फिर हम आपस में हम लोग 8-10 बच्चे रहते थे, बांट के खाते थे। तो बहुत आता है बचपन की याद, तो शेयर लगा कि आज करूं आप लोगों के साथ, तो वही शेयर कर रहा था कि ज़िंदगी में सब कुछ वापस ही किया जा सकता है, बचपना कभी वापस नहीं किया जा सकता है। चलिए मैं आप आगे और कुछ दिखाता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको बता दूं कि पहले किस तरह से हम लोग खेतों में काम करते थे, शौक़ से भी चले जाते थे, स्कूल से आते थे तो खेतों में काम करते थे। ये मेरा कुदाल है और इस टाइप से ही ये मट्टी इस टाइप से खोदते थे और खोद खोद के यहाँ से हम लोग काम करते थे। धान के खेतों में बारिश के दिनों में जब धान रुपाई होती थी उस वक्त भी जाते थे हम लोग। तो पुरानी यादों का ताज़ा करते हुए आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करते जा रहा हूँ कि रात में मुझे ये ख्याल आया कि सब कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन पुरानी यादें बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि एक मरतबा ज़िंदगी से पुरानी यादें चली गई तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो ये पालक साग लगा हुआ है यहाँ पे, पालक साग यहाँ से उठ चुका है और इसको फिर से कोड़ने के बाद फिर इसको कोड़ के यहाँ से मिट्टी को ये किया जाता है। तो इसमें से फिर कोई खेती ऐसे लगाया जाएगा, कोई फसल लगाया जाएगा, जिससे फिर यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए मैं जिस जगह पे जाता था और कुछ दिखाता हूँ आपको। मैं गाँव में अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि खेती हरियाली बहुत होती है और हर तरह का खेत होता है। यहाँ पे आप भी देख रहे हैं ये गाजर के खेत हैं, जहाँ तक आपको नज़र जाएगी ये सब गाजर के खेत हैं और यहाँ हरियाली में बहुत सुगंध मिलती है, गाजर का पत्तों का सेंट आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ का शूट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि गाजर लगा हुआ है चारों साइड से। ये चार ऊपर से पहाड़ इलाका है, इसके नीचे पूरा खेत उत है। बचपन में अक्सर मैं इसी बारियों पे बैठा हुआ करता था, खेतों पे हरी हरी गोभी, गाजर, आलू के पत्ते, प्याज का साग, ये सारी चीज़ें यहाँ हुआ करती थी। इतना तक के सामने जहाँ तक पीछे साइड आप लोग देख रहे हैं, यहाँ गन्ना का खेत लगा हुआ करता था। वक्त गुजरता चला गया, हम भी बड़े हो गए, पता ही नहीं चला यहाँ पे कौन खेत लगता है कौन खेत नहीं। वक्त गुजरता गया तो मैं सोचा बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए इससे बढ़िया और मौका नहीं है, तो मैं अपने कैमरे में कैद करते हुए सारी चीज़ों को आपको मैं बताते हुए जा रहा हूँ। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको फिर कुछ। यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक वक्त होता था कि ये सारे इलाके खाली खाली सा होता था और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद लोग इधर आने से डरते थे, मैं भी डरता था। मैं बच्चा था तो और भी डरता था, तो मैं इधर आता ही नहीं था। लेकिन वक्त कैसे कैसे बदलता गया, चारों तरफ से घर मकान बनने लगा तो लोगों को डर भी निकलने लगा। लेकिन आज भी वही खेत मौजूद है जहाँ पे सब्जियाँ लग रही है और तरह तरह का सब्जियाँ आज भी लगती है जो पहले लगा हुआ करता था। लेकिन जो लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, इस दुनिया से चले गए और जो उनके लड़का लोग हैं, उनके नाती पोता हो गए, वो लोग इस खेत को अभी लगा रहे, फसल को लगा रहे। पुराने लोग तो रहे नहीं, तो हम लोग बच्चे थे तो अभी हम लोग बड़े हो गए, बहुत उम्र होगी आज के डेट में। तो समझ लीजिए कि उस वक्त में वो लोग जो बूढ़े हो इस दुनिया में तो नहीं है। कहाँ लगा रही हो? प्याज। अच्छा, ये प्याज के खेत बना लेने तो और हुने प्याज लग गलो पर ही करे पैरवा काम कर रहा लो, पैरवा ना दर्द करे। अब ना करो दर्द। पहले जो तबीयत खराब रहा तबीयत खराब अब तो ना होने, मतलब अब चंगा है तो काम कर ले बारी में कर, मतलब चंगा है काम करे ना पा रही हो, अब चल गए बेटवा। बहुत से लोग थे इसी खेत और बाड़ी में काम किया करते थे जब, तो इनके भी भाई थे जो इस दुनिया में नहीं हैं, अभी ये बचे हुए हैं। और भी लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन खेत वहीं पे पड़ा हुआ है, सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ, कुछ नहीं बदला। अगर बदला समय के साथ तो लोग बदल गए हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि आप बदलिए मत, क्योंकि चीज़ें वहीं पे रह जाती हैं।
लोग नहीं रहते। आपको अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि मेरे नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। मैं कुछ और चीज़ डालूँगा जब, तो मेरी वीडियो जब आपको मिले तो मैं पूरे गांव इसी तरह घुमाऊँगा। मैं आज काम में नहीं गया था तो सोचा मैं अपने गांव का ही नज़ारा करवाता हूं। ये मेरा छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव है। तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।